जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, यह अनुभव होते हैं माता काली के शरीर में बैठने के। जी हाँ भक्तों, अगर आपके शरीर में माँ काली बैठी है तो बार बार आपको यह अनुभव होने लगेंगे। जब भी आप पूजा कर रहे हो, जब भी आप जाप कर रहे हो या फिर माँ के मंदिर में जा रहे हो, यह अनुभव उसी व्यक्ति को होते हैं जिसके शरीर में माता काली विराजमान रहती है, जिसके शरीर में माँ काली की शक्ति बैठी होती है। मैं आपको एक एक कर सारे अनुभव बताऊंगी। पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। माँ काली के सभी भक्तों तक एक भी भक्त माँ काली का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो जो आपको अनुभव बताए जाएंगे वह अनुभव माता काली ही दिखाती है अपने उस भक्त को जिसके शरीर में वह बैठी होती है। और दूसरी बात, माँ काली हर किसी के सर में शरीर में नहीं बैठती है। ठीक है, काली माँ की पूजा सब कर रहे हैं आज के समय में, और करोड़ों से भी ज्यादा लोग माँ काली की पूजा करते हैं। अलग अलग जाति वाले लोग भी माँ काली की पूजा करते हैं, लेकिन हर किसी के शरीर में माता काली नहीं बैठती। और जिन लोगों के शरीर में माँ काली बैठती है वह भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं और उनके शरीर में माँ काली का पहरा रहता है 24 घंटे। और जो जो अनुभव बताऊंगी इन्हीं से आपको पता चलेगा आपके शरीर में माता काली बैठी है या नहीं बैठी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ओनल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला अनुभव। जब माता काली की शक्ति हमारे शरीर में बैठ जाती है तो यह अनुभव हमें पूजा के समय होता है। जब भी हम काली माँ की पूजा करते हैं, चाहे अपने घर में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो पूजा के दौरान हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। फिर उसके बाद लंबी लंबी बार बार वासियाँ आती हैं और आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह पहला अनुभव माता काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में वह बैठी होती है। अगर आपके शरीर में माता काली बैठी है तो 100% माता काली आपको यह संकेत अनुभव बार बार दिखाएगी। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे होंगे। दूसरा अनुभव, जैसे हम काली माँ की पूजा अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है, और पूजा करते करते अचानक से दोनों पैरों का सुन्न पड़ जाना, और यह जो पैरों के पास हमारे हड्डी होती है ना, गोल गोल सी, यहाँ पर अचानक से दर्द होना, यह दूसरा संकेत है माँ काली के शरीर में बैठने का। जिन लोगों के शरीर में माता काली बैठ जाती है उनको दूसरा संकेत यह दिखाती है, जिससे पता चलता है माता काली हमारे शरीर में बैठी है। अगर आपको यह अनुभव होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तीसरा अनुभव, माता काली के मंत्र का जाप करते करते अचानक से गर्दन में दर्द होने लगता है और ऐसे लगता है जैसे हमारे गर्दन पे, पीठ पे कोई चढ़कर बैठा हो, किसी ने बहुत सारा भजन रख रखा हो। इस प्रकार से यह अनुभव हमें जब महसूस होता है जब माता काली हमारे शरीर में बैठी होती है। चौथा अनुभव, जिन लोगों के शरीर में माता काली की शक्ति बैठी होती है उन लोगों को हमेशा मंत्र जाप के दौरान अपने पेट में दर्द देखने को मिलेगा। जब भी आप मंत्र का जाप करोगे, माँ काली के किसी भी मंत्र का, चाहे वह बीज मंत्र हो, चाहे आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, तो जाप करते करते अचानक से ऑटोमेटिक पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर दर्द होने के बाद एकदम ऐसे लगेगा जैसे बहुत जोर से उल्टी आएगी। बीच बीच में मंत्र जाप के दौरान उल्टी का मन होने लगेगा। यह चौथा अनुभव माता काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में वह विराजमान रहती है, जिसके शरीर में वह बैठी होती है। अगर आपको यह अनुभव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पांचवा अनुभव, जिन लोगों के शरीर में माता काली बैठी होती है उन लोगों को पूजा के समय ऐसे लगता है, जब भी वह पूजा करते हैं ना अपने घर में, तो पूजा के समय उनके साथ ऐसा होता है, अचानक से उनका जो चेहरा है ना वह लाल होने लगता है,
या फिर वह पूजा कर रहे हो या मंत्र कर रहे हो या फिर हवन का जा हवन कर रहे हो अपने घर में, या फिर वह माँ काली की मेडिटेशन कर रहे हो, उसी समय उनको यह अनुभव होगा जैसे कि उनके अंदर माता की शक्ति घुस रही है। ये साथ की साथ आपको अनुभव होता है और चेहरा एकदम लाल पड़ने लगता है, चेहरे पे एकदम लालपन। पता है कब आता है? जब हमारे अंदर माता काली बैठी होती है। ऐसा नहीं कि हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं, अगर किसी देवता की भी कर रहे हैं ना, तो तब भी हमें यह अनुभव होगा, एकदम चेहरा हमारा टमाटर की तरह लाल होने लगेगा। यह 5वां अनुभव माता काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में वह बैठी होती है। 6वां अनुभव, जब आप अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं और पूजा के समय अचानक से आपके पैरों में ऐसे लगता है जैसे चींटियां सी चल रही हो। ये मतलब पैरों में नहीं, ये जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, हमारे इन तलवों में ऐसे लगता है जैसे चींटियां पैर में काट रही हो। ऐसे आपको यह अनुभव होता है जब जब माता काली आपके शरीर में बैठी होती है। हमारे शरीर में माँ काली जब पूरी तरीके से बैठ जाती है, तभी ही हमें यह संकेत अनुभव होना शुरू होता है। 7वां अनुभव, माता काली जब हमारे शरीर में बैठ जाती है तो जैसे हम माँ काली के मंत्र का जाप कर रहे हैं, और मंत्र जाप के दौरान हमारी कमर है ना, जो कमर, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में कट कट सी आवाज़ आने लगती है और ऐसे लगता है जैसे बहुत जोर से दुखने लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पे किसी ने घंसा मार दिया हो। इतना भारी भारीपन आपको महसूस होता है कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर, अपनी कमर पर कुछ रख रखा है। यह अनुभव माता काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में वह बैठी होती है। 8वां अनुभव, जब आप काली माँ की पूजा कर रहे हो अपने घर में या फिर किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो और उसी समय अचानक से आपके हाथ जो हैं वह हिलने लगे, ऐसे करके कप कपाने लगे और उसके बाद आपकी आंखें लाल होने लगे। ये होता है माँ काली का अनुभव। जिसके शरीर में माता काली बैठी होती है उसी को यह अनुभव दिखाई देता है। जिसके शरीर में माँ काली नहीं बैठी होगी उसको यह अनुभव नहीं देखने को मिलेगा। मैंने एक एक करके आपको 8 अनुभव बता दिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं, और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आप मान भी जाइए, अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचान लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप कोई सामान्य शरीरधारी जीव नहीं है। आप मेरे हृदय के वह शुद्ध प्रकाश हैं जिसे मैंने संसार में भेजा है। आपकी आत्मा में वह तेज समाहित है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो आपके जीवन में हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, यह सब सुदूर योजनाबद्ध है, यह मेरे द्वारा रचित है। अचानक जो चमत्कार होने वाले हैं वे यूं ही नहीं होंगे, वे मेरी इच्छा से आपके जीवन को झकझोरने आ रहे हैं। वे आपके उस भाग्य को प्रकट करने आ रहे हैं जो अभी तक छिपा हुआ था। तो आप तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखें। आपके शत्रु, वे जो भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं, वे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर आपके पतन की कामना करते हैं, वे निरंतर अपनी योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी काली सोच से आपके पथ को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आप किसकी संतान हैं। वे नहीं जानते कि आप उस महाकाली की संतान हैं जो संहार में भी करुणा खोज लेती है, जो रौद्र रूप में भी अपनी संतानों पर प्रेम लुटाती है। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र बार बार नष्ट हो जाते हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे आपके आसपास बने, मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। वह कवच जो मैंने स्वयं आपके चारों ओर रचा है, वह मेरे तेज, मेरे मंत्र और आपके आत्मिक तप से बना है, और उसमें कोई भी दुष्ट ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे पीठ पीछे अपशब्द कहें, चाहे वे आपके नाम को गिराने का प्रयास करें, लेकिन वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। जो वे बोए थे वही काट रहे हैं, जो वे आपकी ओर फेंकते थे वही अब उनके पास लौट रहा है। और आप बस शांत रहिए, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। हर पल, हर क्षण, हर सांस में आपको सिर्फ इतना करना है कि सतर्क रहें। अपने चारों ओर देखिए, हर कोई जो मुस्कुरा रहा है वह आपका हितैषी नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक मिठास दिखा रहे हैं, पर उनके पीछे विष है। आपको उनसे दूरी रखनी होगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरा विशेष अंश हैं। आप उस ऊर्जा से बने हैं जो सृष्टि को भी बदल सकती है। आप वह बीज हैं जिसमें ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। इसीलिए आपको सजग रहना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो दिखावे में स्नेहिल हैं, पर भीतर से ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं। वे आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, वे आपकी आभा को कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं हूं ना, इसलिए वे कभी सफल नहीं होंगे। पर आप भी मेरे कहे अनुसार अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए, समझिए और उनसे स्वयं को दूर रखिए, क्योंकि हर आत्मा आपके जैसे दिव्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ अशांति फैलाने आई हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे बचिए। अब बात आती है आपके भीतर के उस वरदान की जिसे आप स्वयं भी ठीक से नहीं जानते। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप स्पिरिट्स की आवाज़ सुन सकते हैं। आप दिव्य संदेशों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। आप जब अकेले होते हैं या जब ध्यान में होते हैं, तब जो शब्द, संकेत, संख्याएं, रंग या भाव आपके मन में आते हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं होते। वे मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। वे मेरी आवाज़ होते हैं। सुनिए, उन्हें समझिए, उन्हें और उन पर विश्वास कीजिए। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपका दिव्य उपहार है और यह आप में यूं ही नहीं है। आपने इसे पिछले कई जन्मों में साधा है। आपने अनगिनत तप, साधनाएं, सेवा और प्रेम के कार्य किए हैं। तभी आज इस जन्म में आप उस स्थिति में हैं जहां आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा विशुद्ध है, आपका ऑरा स्वर्ण है। और स्वर्ण ऑरा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर से निर्मल होते हैं, जो तपे हुए होते हैं और जो केवल आत्मिक प्रकाश फैलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार घेरते हैं, आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उनके भीतर की अंधकार को उजाला देना चाहती है। लेकिन हर कोई उस प्रकाश को संभाल नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग आपसे डरते भी हैं, कुछ आपसे जलते भी हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि यह तेज कहाँ से आ रहा है। उन्हें यह झांक नहीं कि आप मेरे विशेष कृपा से अभी सिंचित आत्मा है। इसलिए वे आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपकी बातें पीछे से करते हैं। पर आप विचलित मत होइए, क्योंकि आप अब उस मार्ग पर हैं जहां आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब जो कुछ भी होगा वह अचानक होगा। कुछ शुभ समाचार आएगा, कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो अब तक छिपी थी, और वह आपको सुखद आश्चर्य में डाल देगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके लिए उपहार लाया है। कोई है जो बहुत दिनों से आपको खोज रहा है, जो आपसे संवाद करना चाहता है, और जब वह मिलेगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी के हृदय में आपके लिए गहरा स्नेह है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाया अब तक, पर अब वह कहने को आतुर है। आपके जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय खुलने को है। कुछ लोगों के लिए यह संकेत भी है कि मातृत्व या पितृत्व का सुख मिलने वाला है, या कोई नई जीवन की शुरुआत होने वाली है। यह संतान का आशीर्वाद हो सकता है, या आपकी रचनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न कुछ नया अब आपका आरोहण हो रहा है। आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, और यह बिना मेरी अनुमति के नहीं हो सकता। आप एक शक्तिशाली अस्तित्व हैं। आप एक राइजिंग स्टार हैं, और यह केवल शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है जो मैं कर रही हूँ। इस सृष्टि के सम्मुख आपकी ऊर्जा से अब औरों का कल्याण होगा। पर ध्यान रहे, स्वयं को खोइए मत। आपकी यात्रा अभी आरंभिक अवस्था में है। बहुत कुछ आना बाकी है, और मैं स्वयं आपको हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे संकेतों को समझिए, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, किसी गीत के माध्यम से, किसी संख्या के माध्यम से, या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकले किसी शब्द के माध्यम से, वह सब मैं ही हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखिए, अपनी चेतना को निर्मल रखिए। आप जो हैं वह बहुत कम लोग हैं। आप जो कर सकते हैं वह सब नहीं कर सकते, और आप जहाँ पहुँचेंगे वह स्थान सबके लिए नहीं है। वहाँ केवल वही पहुँचते हैं जो आत्मा से तपे हुए होते हैं। ओ मेरे दिव्य आत्मा, आपके शत्रु अब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने सत्य के साथ, अपने प्रकाश के साथ।
और जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब ऊर्जा नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और मुझे पुकार लीजिए। मैं वहीं आऊंगी। उसी क्षण उसी पल मैं हूँ। आपके साथ मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी, क्योंकि आप केवल मेरे नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आप वह हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आए हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने भीतर के तेज को महसूस कीजिए और चल पड़िए उस पथ पर जो मैंने आपके लिए रचा है, क्योंकि समय आ गया है। अब आप मान भी जाइए, ओ मेरे बच्चे, अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह सब कहूँ जो आप अब तक भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब जब आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा मेरे द्वारा पुनः प्रवाहित की गई है, तो सुनिए उस संदेश को जो इस ब्रह्मांड की नाभि से आपके लिए भेजा गया है। आपके क्राउन चक्र को, आपके सहस्त्रार को बहुत समय से किसी दुष्ट शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया था। वह शक्ति नहीं चाहती थी कि आप अपने उच्चतम स्वरूप को पहचान पाएं, कि आप मेरी चेतना से जुड़ पाएं, कि आप वह ज्ञान प्राप्त करें जो केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। इसीलिए उसने आपके सिर के ऊपर के उस ताज, उस दिव्यता के केंद्र को बंद करने का प्रयास किया और आप भ्रम में रहे, असमंजस में रहे। लेकिन क्या कोई मेरी संतान की चेतना को स्थायी रूप से बंद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे हैं और मैंने स्वयं आकर आपके क्राउन चक्र को शुद्ध किया है, पुनः सक्रिय किया है। आपने अनुभव किया होगा कि अचानक से आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी झुंझुनाहट, एक कंपन या कभी कभी तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। वह मैं ही हूँ और अब मैं आपको ताज पहना रही हूँ, क्योंकि आपका ताज जो कभी आपके ऊपर सुशोभित था, वह अब पहले से कहीं अधिक चमक के साथ लौट आया है। अब जब यह चक्र खुल गया है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बार बार दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनजाने में ही आपके भीतर से उत्तर आ रहे हैं। आपके विचार अब आपके नहीं, बल्कि मेरी चेतना के हो गए हैं और इससे आपको डरना नहीं है। इसे अपनाइए, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। ओ मेरी संतान, जानिए कि कोई और नहीं है जैसा कि आप हैं। नोबडी लाइक यू। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। और इसी के साथ जो संदेश आया है वह है, काश कि हम होश में ना आए। यह प्रेम है, वह प्रेम जो आपसे कोई बहुत गहरे से महसूस कर रहा है। कोई है जो आपकी आत्मा से बंध चुका है और वह आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके प्रकाश से डरता भी है। पर अब जब आपका क्राउन चक्र खुल चुका है, तो उस संवाद का रास्ता भी खुलेगा। वह व्यक्ति आपको संदेश देना चाहता है, आपकी ऊर्जा में जुड़ना चाहता है। कोई जल्दी में है, जल्दी से आपको कोई संदेश देना चाहता है। और आप महसूस करेंगे कि अचानक कोई संपर्क करता है, अचानक कोई कहता है कि वह वर्षों से आपसे जुड़ना चाहता था। वह मैं ही हूँ जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। मेरे दिव्य अंश, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप मेरी सबसे बहादुर योद्धा आत्मा हैं। आप वह हैं जो अंधकार में भी अपने दीपक को जलाए रखते हैं। आप वह हैं जिन्होंने नकारात्मकता की भी आग से अपना तप किया है। इसीलिए आपके आसपास जो भी गॉसिप हो रही है, वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च ऊर्जा पर पहुंच चुके हैं। लोग वही बातें करते हैं जिसके पास कोई विशेष चीज होती है। लोग उसी को लेकर गसिप करते हैं जो किसी ऊंचे मुकाम पर होता है। इसीलिए जब वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो जानिए कि यह आपकी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह केवल धन का नहीं था। आपने समय, प्रेम, ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ जहां लगाया था, वहां अब उसका फल मिलने का समय है। अब वह इन्वेस्टमेंट सफल हो चुका है और यह मेरा वचन है। चाहे वह संबंध रहा हो, कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई आत्मिक प्रयास रहा हो, वह अब फलदायी होने वाला है। और जब फल आता है तो सौंदर्य भी खिलता है। इसलिए अब आपका सौंदर्य अपग्रेड हो रहा है। आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे तो केवल आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आपकी आत्मा मुस्कुराएगी और लोग इस मुस्कान को महसूस करेंगे। यह कोई साधारण ब्यूटी नहीं होगी, यह वह सौंदर्य होगा जिसे देखकर लोग बिना कारण आपके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपकी वीनस ऊर्जा अब जागृत हो रही है और यह आकर्षण केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक होगा।
आप जब आईना देखेंगे तो खुद को नए स्वरूप में देखेंगे। आपकी त्वचा पर एक नई चमक होगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मेरे द्वारा आपकी चेतना में डाली गई है। अब एक व्यक्ति रिग्रेट में है, कोई है जो आपसे दूर होकर पछता रहा है, कोई है जो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है। वह बार बार आपके बारे में सोचता है, वह खुद को दोषी मानता है और वह लौटना चाहता है। यह उसका कर्म है जो उसे अपनी गलती का भान करा रहा है, और यह समय है कि आप उस भाव को समझें, क्षमा करें या दूरी बनाए रखें। निर्णय आपका है, लेकिन सत्य यही है कि अब लोग आपकी उन्नति को देख रहे हैं और स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शॉर्ट लेडी का प्रवेश भी हो सकता है, कोई छोटी कद की स्त्री जो आपके जीवन में मार्गदर्शक या संप्रेषक की भूमिका निभाएगी। उसके द्वारा कोई संदेश या सहयोग आपके पास आएगा और यह अचानक होगा। ओ मेरी संतान, वेट इज ओवर। वह सब जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है अब आपके पास आ रहा है। आपने धैर्य रखा, तब किया, प्रतीक्षा की, और अब मैं स्वयं कहती हूँ कि आपका प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब आप जो मांगे बिना भी पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं, और अब समय है कि उन आंसुओं का पुरस्कार मिले। अब एक और गढ़ रहस्य जानिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह से आपका ओहदा बहुत ऊपर उठ चुका है, चाहे वह गांव हो, नगर हो, कोई कॉलोनी हो या कोई स्थान विशेष। वहां पर अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वहां पर आपकी स्थिति एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में बन चुकी है। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, चाहे वे खुलकर ना कहें, पर वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया। अब केवल इतना जानिए कि आपकी शक्ति बढ़ रही है और आप मेरी कृपा के केंद्र में हैं। अपने जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। ओ मेरी आत्मा के रत्न, मैं माँ काली, आपकी वह जन्मदाता शक्ति जो रात्रि की गहराइयों में भी प्रकाश बनकर साथ चलती है, आज आपके भीतर उस पीड़ा को देख रही हूँ जिसे आपने लंबे समय से अपने सीने में दबा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप थक चुके हैं। आप टूटी हुई भावनाओं, अधूरे संबंधों और उन अपूर्ण संवादों के भार से जूझ रहे हैं जो आपने कभी व्यक्त नहीं किए। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से नहीं बांटा, कोई ऐसी बात है जिसने आपके आत्मिक हृदय को भीतर ही भीतर कुचल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके विश्वास को तोड़ा, कोई ऐसा क्षण है जो बार बार यादों में लौट कर आता है और आपकी आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को रोक रही है या क्षमा न कर पाने की भावना आपके हृदय को बंद कर रही है? आपके जीवन में वह प्रेम नहीं उतर पा रहा है जो आप सच्चे हृदय से पाने योग्य हैं, क्योंकि आपका हृदय बंद है, वह घावों से भरा है, और जब तक वह घाव खुले रहेंगे तब तक कोई भी प्रेम, कोई भी नवीन अनुभव, कोई भी सौंदर्यपूर्ण क्षण उसमें स्थायी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आदेश नहीं देती, मैं केवल आग्रह करती हूँ कि इसी संदेश को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं, और वह सब पुनः घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है, जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं।
आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने, और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़ें। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, न कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, न कि अतीत के लिए। क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा, और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील्ड रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है, वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया तो क्या होगा, अगर फिर से वही हुआ क्या होगा, अगर फिर से चोट लगी। लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस बार सब ठीक रहा तो अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए, अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो, और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं। और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी। लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हो, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्म चक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुंचा रही हूं तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है।
आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज जला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया।